साल 1970 का दशक। मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंज रहा था जो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक स्टाइल आइकन था। सफ़ेद कपड़े, काला चश्मा, महंगी गाड़ियाँ, बॉलीवुड सितारों के साथ दोस्ती। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि हाजी मस्तान था। हाजी मस्तान को मुंबई का पहला सेलिब्रिटी डॉन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह केवल एक अपराधी ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन, राजनेता और समाज सेवी भी था। आज हम आपको हाजी मस्तान की पूरी कहानी सुनाएंगे। उसकी गरीबी से शुरुआत, मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक का सफ़र, उसके अपराध, उसकी शानो शौकत और आखिर में चौंकाने वाली उसकी मौत की पूरी कहानी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान मिर्ज़ा था। वह 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडालोर ज़िले में एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। उसका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था और इसलिए वह एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मुंबई आ गया। मुंबई में मस्तान का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उसने डॉकयार्ड में मजदूरी की, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी रही। वह अमीर बनने के सपने देखता था और इसी सपने ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। 1940 और 50 के दशक में मुंबई का सबसे बड़ा गैर कानूनी धंधा था गोल्ड स्मगलिंग। उस समय भारत में सोने के आयात पर भारी टैक्स था और लोग इसे विदेशों से तस्करी कर लाते थे। हाजी मस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और स्मगलिंग का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे वह मुंबई बंदरगाह के सबसे बड़े तस्करों में से एक बन गया। उसके संबंध दुबई, सऊदी अरब और श्रीलंका तक फैल गए। वह भारत में सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विदेशी सामान लाता था। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ एक साधारण तस्कर नहीं था। वह अपराध की दुनिया में स्टाइल और क्लास लेकर आया। उसने अपने धंधे को ऐसे चलाया कि वह सीधे कानून की नज़रों में नहीं आया। हाजी मस्तान ने सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड को भी संगठित किया। उसने मुंबई के कई बड़े डॉन जैसे करीम लाला और वरदराजन मुदलियार से दोस्ती कर ली। ये तीनों मिलकर मुंबई की अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे। करीम लाला का दबदबा पठान गैंग में था। वरदराजन मुदलियार साउथ इंडियन माफिया का बड़ा नाम था और हाजी मस्तान तस्करी का किंग था। इन तीनों ने मिलकर पूरे मुंबई में गैरकानूनी व्यापार, हवाला और राजनीतिक दबदबा कायम कर लिया। अंडरवर्ल्ड में ग्लैमर हाजी मस्तान सिर्फ अपराधी ही नहीं था बल्कि वह बॉलीवुड में भी गहरा संबंध रखता था। वह फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों से दोस्ती रखता था और कई फिल्मों से पैसे भी लेता था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का किरदार विजय वर्मा हाजी मस्तान से प्रेरित था। हाजी मस्तान को फिल्म स्टार मधुबाला से बहुत लगाव था और उसने एक अभिनेत्री सोना से शादी कर ली जो मधुबाला की हमशक्ल थी। उसने कई फिल्मों को फाइनेंस किया और बॉलीवुड में उसकी गहरी पहचान बन गई। 1980 के दशक में हाजी मस्तान इतना बड़ा नाम बन चुका था कि वह अपराध को छोड़कर राजनीति में आ गया। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उसका उद्देश्य गरीबों की मदद करना और अपने समुदाय को आगे बढ़ाना था। उसने समाज सेवा के नाम पर कई गरीबों को घर और रोजगार दिया। 1980 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वह मुंबई अंडरवर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल चाहता था। हाजी मस्तान, जो अब अपराध की दुनिया से दूर हो चुका था, दाऊद के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रहा। हाजी मस्तान का कोई क्रिमिनल गैंग नहीं था और वह अब राजनीति और बिजनेस में व्यस्त था। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने उसे पूरी तरह से किनारे कर दिया और 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा। 1994 में हाजी मस्तान का निधन हो गया। उसकी मौत किसी माफिया बार में नहीं हुई बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। यह हैरान करने वाली बात थी कि एक ऐसा इंसान जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदल कर रख दिया, उसकी मौत इतनी सामान्य थी। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ एक नाम ही नहीं था, वह लीजेंड बन चुका था। आज भी उसका स्टाइल, उसकी कहानी, उसका जीवन कई फिल्मों और किताबों में दिखाई देता है। हाजी मस्तान की कहानी पर कई फिल्में बनी, जिनमें से सबसे चर्चित दीवार है। अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म भी
उसकी ज़िंदगी से प्रेरित है। उसकी ज़िंदगी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को ग्लैमर और पॉलिटिक्स से जोड़ा, जो बाद में दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम जैसे अपराधियों ने आगे बढ़ाया। हाजी मस्तान की कहानी एक साधारण मजदूर से लेकर मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी बनने की कहानी है। उसने अपराध की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, जिसे न तो पुलिस भुला सकती और ना ही अंडरवर्ल्ड। उसका नाम हमेशा इतिहास में रहेगा, मुंबई का पहला सेलिब्रिटी डॉन। तो ये थी हाजी मस्तान की पूरी कहानी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।